Hey there, folks. Welcome to your fourth lecture in IPMAT ACE. आज हम देखने वाले हैं clocks and calendars. This is one of the most important concepts क्योंकि यहाँ पे सिर्फ logical reasoning नहीं but maths भी used होता है, right? So you have to be strong with math in order to understand this. डराना नहीं चाह रहा हूँ but just to give you a heads up कि थोड़ा सा math आपको पता होना चाहिए. That is simple division, degrees क्या होता है, all that. ठीक है? Chalo, let's get into this. My name is Amit Surana. I am your DILR expert. And in the previous lecture, we had looked at directions and blood relations. So if you have not watched it, प्लीज जाइए देख लीजिए क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के लिए डायरेक्शंस एंड ब्लड रिलेशंस दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है. आज हम क्या देखने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट क्लॉक्स एंड वी आर गोइंग टू लुक एट कैलेंडर्स. ठीक है, तो दोनों लाइक आई सेड मैथ बेस्ड है, तो हल्का सा आपको मैथ का लॉजिक पता होना चाहिए कि डिवीजन कैसे हो रहा है या रिमाइंडर कैसे निकल रहा है. दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. लेट्स टॉक अबाउट क्लॉक्स टुडे. The first type of question, the most commonly asked question when it comes to clocks is angle between the hour hand and the minute hand, right? तो हमें पता है कोई भी घड़ी में आवर एंड मिनट हैंड होता है, सेकेंड्स हैंड भी होता है, बट वी आर गोइंग टू स्किप दैट फॉर नाउ. आवर एंड मिनट हैंड, राइट? तो आवर हैंड का क्या होता है, यू नो दैट एक जो घड़ी का आवर हैंड होता है वो जब पूरा एक रोटेशन कर लेता है ना, पूरा एक रोटेशन कर लेता है, वो पूरा 360 डिग्रीज घूमता है, करेक्ट? तो 12 बजे से चालू हुआ, पूरा घूमा आधा दिन एंड 12 बजे पे वापस आके रुक गया. तो फ्रॉम 12 to 12, फ्रॉम 12 AM to 12 PM या 12 PM to 12 AM, वैसे भी 12 आवर्स में जो है, सो दिस इज फॉर आवर हैंड, है ना? तो आवर हैंड 12 आवर्स में 360 डिग्रीज घूमता है, करेक्ट? इट गोज अराउंड 360 डिग्रीज, फुल वन कंप्लीशन, फुल एक सर्कल कंप्लीट करता है इन 12 आवर्स. तो पर आवर, एक घंटे में, इन 1 आवर, कैन आई से इट कवर्स 360 by 12, 30 degrees. Yes, so per hour can I say it covers 30 degrees. तो अगर 2 घंटे हुए तो कितना होगा? 30 into 2 60 degrees. अगर 3 घंटे हुए तो 30 into 3 90 degrees. So if h hours are completed, h hours अगर होते हैं तो वो कितना अगर h hours होते हैं तो वो कितना एंगल कवर करता है? 30 degrees into h, है ना? परफेक्ट, सुपर. So this is important to understand the angle cover. ठीक है, तो सबसे पहले आवर हैंड का हमने निपटाया. Now let's talk about the minute hand. Just like the hour hand, minute hand भी 360 डिग्रीज कवर करता है, बट कितनी देर में? मिनट हैंड को 360 डिग्रीज कवर करने के लिए, ये मिनट हैंड है ना? मिनट हैंड अगर आप देखो आवर हैंड से ज्यादा फ्रीक्वेंटली घूमता है अराउंड द क्लॉक. या कितनी बार? एक घंटे में, 1 आवर में ये एक घंटे में 360 डिग्रीज कवर करता है. देखो, तो फॉर एग्जांपल अगर 12 बज रही थी तो यहां से यहां आने के बाद ही 1 बजता है ना? सो दिस मींस कि अगर मिनट हैंड अगर मिनट हैंड 60 मिनट्स में, जो कि 1 आवर होता है ना, 60 मिनट्स में अगर 360 डिग्रीज कवर कर रहा है तो एक मिनट में ये कितना कवर करेगा? इट विल कवर 360 by 60, दैट इज 6 डिग्रीज. यस, तो मिनट हैंड का क्या सीन है? एक मिनट में 6 डिग्रीज, 2 मिनट में 6 and 6 12 डिग्रीज, 3 मिनट में 18 डिग्रीज एंड सो ऑन. तो अगर m मिनट्स होते हैं तो इट कवर्स 6 डिग्रीज इंटू m. यस, इतना ये कवर करता है. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड. ठीक है, अब थ्रू आउट बोथ ऑफ दीज सिचुएशंस हमने क्या किया है? हमने आवर हैंड को एज अ सेपरेट मैकेनिज्म देखा, मिनट हैंड को एज अ सेपरेट मैकेनिज्म देखा. बट हमें पता है कि हमारी जो घड़ी है, राइट, इट डज नॉट वर्क लाइक दिस, है ना? कि हम फॉर एग्जाम्पल अब अगर 12 बजे हम मिनट हैंड को पूरा 60 डिग्रीज घुमाते हैं तो क्या वो 12 से 1 जंप कर लेता है? नहीं. वो क्या होता है, जैसे जैसे मिनट हैंड घूमता है वैसे वैसे आवर हैंड थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, राइट? तो दे हैव अ सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट. ये सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट जो है, आवर हैंड का एंगल जो है वो थोड़ा सा एडिशनल करता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर करता है. या सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. लुक एट दिस. एक घंटे में, 1 आवर में, दैट इज 60 मिनट्स में, हम सिर्फ मिनट हैंड का नहीं देख रहे, अभी आवर हैंड का देख रहे हैं. ठीक है,
we're looking at the hour and का movement with respect to minutes. कितने minutes में hour and कितना घूमता है, right? We're looking at that part. So look at this. जब हमारा मिनट हैंड पूरा 360 डिग्री कवर कर लेता है, मतलब 1 घंटा 1 आवर हो जाता है. सी लुक एट द आवर हैंड, हैव अ फोकस ऑन द आवर हैंड. आवर हैंड देखो, आवर हैंड को देखो, धीरे 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 मूव हो रहा है. आर यू एबल टू सी दिस? यस. ये एनिमेशन मैंने इसीलिए लगाया ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए. फॉर पीपल हु आर यूज्ड टू डिजिटल वॉचेस ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो जब आप घड़ी का क्राउन घुमाते हैं या अगर इफ यू हैव अ क्लॉक एंड यू रोटेट इट फ्रॉम द बैक, ये क्या होता है, जैसे जैसे मिनट हैंड घूम रहा है, आवर हैंड थोड़ा 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 इट गोज अराउंड. यस, थोड़ा 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 गोज अराउंड. तो कितना गो अराउंड कर रहा है? 1 आवर जितना ग्रो कर रहा है, राइट? 1 आवर. सो 1 आवर में हमने क्या देखा था, आवर हैंड कितना ग्रो करता है 1 आवर में? 30 डिग्रीज, है ना? तो आवर हैंड 30 डिग्रीज ग्रो करता है 1 आवर में. We all know that 1 hour is nothing but, क्योंकि हम with respect to minutes देख रहे हैं, 1 hour is what? 60 minutes. Yes. तो 60 मिनट्स में अगर 30 डिग्रीज कवर कर रहा है आवर एंड, तो यहां पे 1 मिनट में कितना कवर करेगा? 30 डिवाइडेड बाई 60 विच इज हाफ अ डिग्री, है ना? 0.5 या हाफ डिग्री. यस. दिस अगेन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्या कर रहा है, this reduces the angle that is covered. Yeah. So now अगर 1 मिनट में आवर एंड हाफ डिग्री कवर कर रहा है, तो m मिनट्स में आवर एंड कितना कवर करेगा? हाफ डिग्री इंटू m कवर करेगा. फीलिंग दिस? यस. तो ये क्या कर रहा है, इट एड्स अप टू द, तो अगर 1 घंटा पूरा हो गया तब तो 30 डिग्रीज मूव हो गया. बट अगर टाइम, अगर फॉर एग्जांपल इज 1:05, तो 1:05 पे आवर एंड 1 पे ही रहेगा क्या? नहीं, थोड़ा थोड़ा हिलेगा, है ना? 1:10 और थोड़ा हिलेगा, 1:20 और थोड़ा हिलेगा. वो जो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है वो कितना हिल रहा है? हाउ मच इज इट? हाफ अ डिग्री एवरी मिनट. यस. तो अगर 10 मिनट है तो 10 का हाफ 5 डिग्रीज एक्स्ट्रा कवर करेगा. गेटिंग दिस? तो अगर टाइम अभी 1:10 हो रहा है फॉर एग्जांपल, इफ द टाइम इज 1:10, तो 1 घंटे में आवर हैंड अपना 30 डिग्रीज तो कवर करेगा ही. इसके साथ साथ, ये आवर हैंड का है ना, इसके साथ साथ मिनट हैंड क्या करेगा? क्योंकि मिनट हैंड 10 मिनट मूव होगा, तो 10 मिनट के हिसाब से आधा आधा डिग्री आवर हैंड भी मूव होगा. तो 10 का हाफ कितना हो गया? 5. तो ये एक्चुअली 35 डिग्रीज कवर करेगा एट 1:10. क्या? अपना आवर हैंड. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो 1:10 पे 30 डिग्रीज इंडिविजुअली, जो 16 मिनट आवर एंड घूमा 30 डिग्रीज वो है. इसके अलावा जो 10 मिनट और जा रहा है मिनट हैंड, उसके हिसाब से आवर हैंड 5 डिग्रीज और मूव करेगा. या तो दिस गेट्स एडेड, है ना? दिस इज मूवमेंट ऑफ आवर हैंड विद रिस्पेक्ट टू द मिनट हैंड. तो अगर m मिनट्स मूव होता है तो दिस ऑल्सो गेट्स एडेड टू द आवर हैंड का मूवमेंट. सो नाउ ओवरऑल व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? ये जो एंगल होता है थीटा, जो एंगल होता है थीटा बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड, उसको हम थीटा बुलाते हैं. यस. दिस थीटा इज, सो फॉर एग्जांपल अगर टाइम हमारा से 9:15 हो रहा है, तो थीटा क्या होगा? ये एंगल, राइट? दिस एंगल. गेटिंग दिस? या. तो ये एंगल हमें कैसे प्रूव करना है? फर्स्ट लुकिंग एट द आवर हैंड का मूवमेंट. तो आवर हैंड एक तो 30 डिग्रीज मूव करता है h टाइम्स. यस, जितने भी आवर्स हुए h टाइम्स, प्लस ये आधा डिग्री मूव करता है, आधा डिग्री मूव करता है m मिनट्स के हिसाब से. ये पूरा आवर हैंड का मूवमेंट है. माइनस अब मिनट हैंड का मूवमेंट इंडिविजुअली. मिनट हैंड का मूवमेंट कितना देखा था हमने? 6 डिग्रीज फॉर एवरी मिनट. यस. तो ये है आवर हैंड का मूवमेंट, दिस इज आवर हैंड का मूवमेंट, और ये है मिनट हैंड का मूवमेंट. ठीक है. सो नाउ इफ आई वेयर टू थोड़ा सा इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि दिस इज हाफ इंटू एम, दिस इज -6 इंटू एम, तो इसको हम साथ में लिखेंगे. सो 6 माइनस हाफ इज व्हाट? 5.5, दैट्स 11/2. ये हमें क्या मिलेगा? विल गेट 30 डिग्रीज इंटू एच माइनस 6.5. 6 माइनस हाफ इज 5.5 विच इज 11/2, है ना? 5.5 विच इज 11/2 डिग्रीज इंटू, ये हो गया आपका थीटा. यस, क्लियर है? या. तो नाउ व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? क्या समझ में आया? कि
तो फॉर एग्जाम्पल अगर टाइम अभी 9:15 हो रहा है ना, ये 9 है, दिस इज 9 एंड दिस इज 3 है ना, तो ये क्या हुआ 9:15 हुआ है टाइम। तो 9:15 पे हमें लगता है, वी थिंक दैट 9:15 पे तो सर 3 और 9 ऑपोजिट ऑपोजिट है, मतलब हैंड्स एक दूसरे के ऑपोजिट है, 180 डिग्रीज होना चाहिए। एक्चुअल में नहीं होगा, है ना, ये जो 180 डिग्रीज है ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि 180 डिग्रीज इज आर असम्पशन के आवर हैंड अपने हिसाब से मस्त में घूम रहा है, मिनट हैंड अपने हिसाब से घूम रहा है, नहीं, उनका सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट है। ये जो एडिशनल टाइम है, ये जो एडिशनल एंगल, ये किसके कारण है? ये 15 मिनट्स के कारण जो आवर हैंड एक्स्ट्रा घूमेगा। गेटिंग दिस? यस। तो नाउ इफ यू वर टू लुक एट दिस, जो हमें लगता है 180, दिखने में 180 डिग्रीज लग रहा है या हमारे इमेजिनेशन में 180 है, एक्चुअल में 180 है नहीं। कितना होगा ये देखो, क्योंकि ये 15 मिनट घूमा, क्योंकि ये एडिशनल 15 मिनट घूमा, तो ये आवर हैंड थोड़ा और घूमेगा, ये आवर हैंड थोड़ा और घूमेगा। गेटिंग दिस? या so what do we have? We have theta is equal to 30 into h minus 11/2 degrees into m. Yeah, so at 9:15, 9:15 पे hours हमारा 9 है, minutes हमारा 15 है, so what happens? This is 30 into 9 minus 11/2 into 15. Got it? तब ये डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब हमें आवर हैंड का अलग से कैलकुलेट करना, मिनट हैंड का अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रॉम हियर वी कैन गेट द एंगल, दैट इज 30 into 9 270 माइनस सो 11 into 15 इज 165, ये हो जाएगा 165 बाई विच इज हाउ मच 82.5। तो इसको डायरेक्टली 82.5 लिखते हैं, दिस इज 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री। So overall what do we get? 270 minus 82.5, which we get it as 270 minus 82.5. Actual angle कितना है? 187.5. Clear? 187.5 degrees. Yeah? तो यहाँ पे समझ में आ रहा क्या हुआ? इसमें 187.5 में जो 180 डिग्रीज है वो हमें लग रहा था कि एक्चुअल में होगा। ये जो एक्स्ट्रा 7.5 है, ये जो एडिशनल 7.5 है, ये कहां से आया? दिस केम बिकॉज ऑफ द 15 मिनट्स के कारण जो आवर हैंड मूव हुआ। ठीक है, डन? यस। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो अब मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सर ठीक है 187.5 सही आंसर है, बहुत बढ़िया सर, सुपर, बट 187.5 मतलब 180 से ज्यादा, मतलब ये वाला जो एंगल है ये है 187.5, ठीक है, ये हो गया एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, बट सर ये क्यों नहीं हो सकता? ये भी तो एंगल ही है, ये भी तो इन दो लाइंस के बीच का ही एंगल है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? व्हाई कैन इट नॉट बी 180 minus 7.5? yeah, which will give us what? 180 minus 7.5 when we do, we get 172.5। तो अब इन दोनों में से कौन सा सही है सर? Is it supposed to be 187.5 or is it supposed to be 172.5? ये जो 7.5 है ये ऐड होगा तो नीचे वाला एंगल है, सब्ट्रैक्ट होगा तो ऊपर वाला एंगल है, which is the right answer? I understand your feelings. So look at this, ये जो एंगल है हमें सिर्फ एंगल बिटवीन द क्लॉक्स नहीं ढूंढना है, एंगल बिटवीन द हैंड्स नहीं ढूंढना है, हमें एक्चुअल में क्या ढूंढना है? The angle covered by the hour hand minus the angle covered by the minute hand need not be in that order. Yes, it basically means what? The positive difference between them. So have a look at this. अगर यहां पे, so we consider this to be 0 degrees, ठीक है, ये जो है ये 0 डिग्रीज है, तो अब यहां से देखो हमारा आवर हैंड कितना एंगल कवर कर रहा है? मिनट हैंड। सो मिनट हैंड इज कवरिंग ओनली दिस मच। यहां से जब चालू होता है क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे घूमता है ना, घड़ी के हैंड्स ऐसे घूमते हैं क्लॉकवाइज, तो मिनट हैंड हैज कवर्ड ओनली दिस मच। ऑन द अदर हैंड आवर हैंड हैज कवर्ड हाउ मच? आवर हैंड हैज कवर्ड फ्रॉम हियर ऑल द वे टिल हियर। गॉट इट? यस। तो हमें क्या करना है? ये पूरा एंगल माइनस ये छोटू एंगल, so this is what we are looking for। ये जो है this angle is what we are looking for। क्या
ये पूरा कितना होगा 187.5, सॉरी ये पूरा कितना है 270, और ये कितना है दिस इज 82.5. गॉट इट? यस, ये 270 प्लस जो भी 7.5. ठीक है, यस, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. Cool है guys. So the actual value is how much? Actual angle is how much? 187.5. तो ये हो गया हमारा actual angle theta. I hope there are no doubts. Yeah. अब for people who are math students, उन लोगों को पता है कि when we are looking at an angle, there is always a complementary angle, the other angle, right? The other side, which we call it as what? We call this as what? Reflex angle. यस इसे हम क्या बुलाते हैं रिफ्लेक्स एंगल विच इज व्हाट थीटा डैश. ये क्या है द अदर साइड. तो अगर क्वेश्चन में रिफ्लेक्स एंगल पूछे तो यू डू व्हाट यू आर डूइंग एंड देन यू गो फॉर द अदर साइड ऑफ इट. या तो रिफ्लेक्स एंगल, सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस कि थीटा और थीटा डैश को जब आप ऐड करते हो तब ये 360 डिग्रीज होना चाहिए. या और इन द अदर वर्ड्स द रिफ्लेक्स एंगल इज व्हाट 360 degrees minus the actual angle covered. Done? Yeah. Now there's another situation. एक और situation है. यहां पर क्या होता है कि सर यहां पर ठीक है समझ में आ रहा है कि आवर हैंड हमारा ज्यादा एंगल कवर कर रहा है, मिनट हैंड कम कर रहा है, इसलिए हमने आवर माइनस मिनट किया. बट देयर कुड बी सिचुएशंस, देयर आर सिचुएशंस, कुड बी नहीं, देयर आर सिचुएशंस जहां पे मिनट हैंड ज्यादा कवर कर लेता है, आवर हैंड कम करता है. या गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस. Here's the question. What is the angle between the hour and the minute hands of a clock at 5:40? तो 5:40 पे क्या हो रहा है? 5 hours. I'll try it out here. ठीक है, मैं यहाँ पे try out करके बता रहा हूँ. तो 5:40 पे क्या होता है 30 into 5 minus 11/2 into 40. करेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला है. 30 into 5, 30 into h minus 11/2 into the minutes which is 40. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा this will become 150 minus 11/2 into 40 which is how much 220. सर यहाँ पे तो एंगल नेगेटिव आ रहा है -70. क्या एंगल नेगेटिव हो सकता है? Obviously not, right? We don't have negative angles. Yeah. So where does this leave us? In physicality negative angles नहीं है. ठीक है, so -70 degrees does not exist. What does this mean? This means that you are actually taking what? The modulus of this. Yes, आप इसका सिर्फ पॉजिटिव डिफरेंस ही निकाल रहे हैं. क्लियर? Yeah. Or you can either use modulus or you can say that the actual formula for finding out the angle, I'll write it here, is theta is equal to 30 degrees into h 11/2 degrees into m और इसका फिजिकल पॉजिटिव डिफरेंस. ठीक है, so what does this positive difference mean? It can be 30h minus 11/2m. It could also be 11/2m minus 30h depending upon the situation. ठीक है, yes. तो यहाँ पे जब हम इसका मॉडुलस ले लेंगे तो ये क्या है 150 minus 220 या 220 minus 150 दोनों हो सकता है, giving us how much 70 degrees the answer. Cool? Yes, so I hope this part is understood. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? One, we looked at the formula. Yes, we saw hour hand का कवर कितना है, एंगल कवर्ड कितना है, मिनट हैंड का एंगल कवर्ड कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है, आवर हैंड का मूवमेंट विद रेस्पेक्ट टू मिनट हैंड कितना है वो भी देखा हमने. देन वी लुक्ड एट व्हाट रिफ्लेक्स एंगल इज एंड वी आल्सो लुक्ड एट द पॉजिटिव डिफरेंस वाला सिनेरियो. ठीक है, डन. तो आई विल गिव यू अ होमवर्क क्वेश्चन. यस, आई जस्ट राइट द क्वेश्चन हियर. आप लोगों को उसका आंसर जो है कमेंट्स में लगाना है. ठीक है, यस. So can you tell me what will be the angle? What will be the angle at 255? Yes, 255 पे what is the angle? Theta क्या होगा when the time is 255? Homework question है, आंसर लगाओ comments में. ठीक है, I want you to try this out and put it in the comments to let me know कि आपको ये concept समझ में आ गया. Yes. तो इसके साथ we are done with clocks. Yeah, one of the most important concept of clocks we are done with. Now we are moving towards calendars. Yes, अब calendars में again like I said calendars is also all about math, है ना.
क्यों कैलेंडर कैसे, हाउ वाज द कैलेंडर फॉर्म्ड, ऑल दैट स्टोरी इज देयर, राइट? कि मंथ के नाम कैसे आए, यू नो द रोमन्स एंड the Christians, and then we have the Hindu calendar, we have the lunar calendar. So there's so many calendars, right? तो ये जो calendar है, this is based on a calendar that we are following right now called the Gregorian calendar, which you know, which came from the Roman calendar, right? So has similar things, but some changes, mathematical changes made to that. Yeah. तो कैलेंडर्स में द काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी गेट इज कि आपको कोई एक डेट दे देंगे और बोलेंगे कि इस डेट पे क्या डे था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हमें ढूंढ के निकालना। दिस कीपिंग इन माइंड के कैलेंडर नहीं होगा, ठीक है? सो यू कांट बी लाइक सर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, तो नीचे कैलेंडर का ऑप्शन रहता है, मैं वहां पे चेक कर सकते हैं, नहीं, नो। या सो लेट्स स्टार्ट विथ कैलेंडर्स। The first thing when we get into calendars, the first thing that we need to learn is leap year और ordinary year क्या होते हैं। Yes, we know that leap year में वो क्या है, एक एक्स्ट्रा दिन लगाओ, कमेंट में लगाना वो भी, वो एक एक्स्ट्रा दिन क्या है, what is that one extra day, ठीक है? तो leap year में you have one extra day, so leap year has 366 days. On the other hand, an ordinary year has 365 days. Yes, so there's that one extra day, एक एक्स्ट्रा दिन है, वो कौन सा दिन है लगाना सबको पता है, but still. So with leap year what happens is, because ये क्यों आया, what is the whole you know origin of the story के सर ये क्यों करना है, why leap year, ये बार बार कैलेंडर क्यों चेंज करना है, समझ के बाहर है। Yeah, I understand that. What is happening, क्योंकि the year is relied upon what, the revolution of the earth around the sun. Yes, तो ये एग्जैक्टली 365 डेज या एग्जैक्टली 366 डेज नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई एक साल अर्थ ने सोचा कि यार थोड़ा रिलैक्स करते, थोड़ा चिल करते, एक दिन स्लो घूमेंगे, ऐसा नहीं है, राइट? थ्रू आउट the time taken for the revolution remains the same, which is how much, 365 and 1/4 of a day, correct? तो ये 365 का तो यहां पे हिसाब हो गया, ये 1/4 ऑफ अ डे का क्या सीन है सर? ये 1/4 ऑफ अ डे मतलब 24 आवर्स का 1/4, 6 घंटा एक्स्ट्रा घूम रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या हो रहा है, ये 1/4 1/4 1/4 1/4 4 साल का मिला के 4 into 1/4 is how much, 1, that one extra day is what gets into a leap year, ठीक है? तो ये जो 1/4 1/4 है, ये 4 साल का मिला के, एंड दैट इज वाई आपका जो लीप ईयर है कम्स once every 4 years. Got it? Yes, once every 4 years. So if you want to check, अगर आपको चेक करना है कि क्या कोई साल लीप ईयर है या नहीं है, all you have to do is check if it is divisible by 4 or not. Yes, सिंपल चेक करना है कि क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। So what do you do? For example, if you want to check in 1980, sir, 1980 लीप था कि नहीं था? What do you do? Divide it by 4 and check if it is divisible. Now, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, मैथ का थोड़ा सा लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि इफ यू वांट टू चेक अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, आपको पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं, आपको बस आखिरी के 2 नंबर्स देखने हैं। अगर आखिरी के 2 नंबर्स 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, समझ में आया? If the last 2 numbers are divisible by 4, then the entire number is divisible by 4. Is 80 divisible by 4? Yes, it is. मतलब ये क्या है? This is a leap. Got it? Yeah. वहीं पे अगर ये 4 से divisible नहीं है, for example 1975, we all know 75 तो सर 75 तो odd number है, ये 4 से कैसे divisible होगा? थोड़ा तो legible दो। 1974, क्या ये 4 से divisible होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि 74 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 72 है, 76 है, नॉट 74। तो ये क्या होगा, इसको नॉन लीप ईयर बुला सकते हैं या फिर ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है? तो ये आपका लीप ईयर, ये आपका ऑर्डिनरी ईयर। गॉट इट? सिंस इट इज नॉट डिविजिबल, दिस इज एन ऑर्डिनरी ईयर। इफ इट इज डिविजिबल, इट्स अ लीप ईयर। नाउ लेट मी पुट अ ट्विस्ट, एक ट्विस्ट और डालता हूं मैं। यस, can you tell me if the year
जो आगे आने वाला है, ठीक है, या चलो जो पीछे चला गया 1900, यस 1900 जो ईयर है, क्या ये लीप ईयर है या नहीं है? इज दिस अ लीप ईयर और नो? हाउ डू वी नो दैट? हाउ डू वी चेक दैट? या सीम्स अ लिटिल ओवरडन है ना कि सर क्या सर सेम ही तो लॉजिक होगा, डिवाइड बाय 4 चेक करो, 0 0 0 इज डिविजिबल बाय 4, चिल रिलैक्स, लीप ईयर है। एक्चुअली नो। what happens is ये जो 1/4 ऑफ अ डे, तो these रेवलेशंस, ये जो नए नए फाइंडिंग्स है, दे फाउंड इट वे मच लेटर। तो पहले कोई लीप ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, फिर इन्होंने ये क्वार्टर ढूंढा, यस क्वार्टर मार के जो क्वार्टर ढूंढा, ये क्वार्टर उन्होंने क्या किया, वंस एवरी 4 इयर्स उन्होंने डाल दिया कि चलो यार इसको एडजस्ट किया जाए। लेटर दे फाउंड आउट कि ये जो क्वार्टर है ये भी पूरा नहीं है, इट्स नॉट एग्जैक्टली 6 आवर्स, यस इट्स 5 आवर्स 58 minutes and something, or 42 minutes and something, 48 minutes and something, yes. So when there was that loss है ना, एक्स्ट्रा हम एडिशनल गिन रहे हैं, right? And the OCD of being so precise, what did they do? For every 400 years, that one day was actually less. Yeah, 400 into whatever duration that was, turned out to be that one extra day. तो फिर क्या हुआ, for every century year, जो century year है, yes, for every century year that they have, yes, century year मतलब क्या, जो 2 जीरो से एंड होता है, not all century years had a leap year, yes. So उन्होंने कैसे रिमूव किया, जो 3 एक्स्ट्रा डेज आ रहे थे, राइट, 100 200 300 400 है सेंचुरी ईयर्स, 100 200 300 400, 3 एक्स्ट्रा दिन गिन रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, 100 से निकाला, 200 से निकाला, 300 से निकाला, 400 अभी भी लीप ईयर है। समझ में आ रहा है? यस। तो 100 जो सेंचुरी ईयर्स है, 200 जो सेंचुरी ईयर्स है, 300 जो सेंचुरी ईयर्स है, 400 जो सेंचुरी ईयर्स है, 100 से उन्होंने एक निकाल दिया, अब ये लीप नहीं है। 200 से उन्होंने एक निकाल दिया, अब ये लीप नहीं है। 300 से उन्होंने एक निकाल दिया, अब ये भी लीप नहीं है। तो 3 जो एक्स्ट्रा दिन आ रहे थे उन्होंने यहां पे हटा दिए। 400 जो है ये लीप ईयर है। गॉट इट? तो अगर ईयर सेंचुरी ईयर होता है, मतलब अगर वो 2 जीरो से एंड होता है, तो फिर आप उसे 4 से नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 2 जीरो इट विल बी डिविजिबल बाय 4, यस। So what do you check with instead? You check with 400. Yes, you check with 400 क्योंकि century years में leap year comes every 400 years only. Yes. So for people who've been thinking कि I am not lucky enough, luck मेरा साथ नहीं दे रहा है, किस्मत ही खराब है, you should actually be lucky because you've survived, you've lived through a century leap year. Yes. That was which year? कौन सा साल था वो? 2000 है ना? 2000 was the century leap year जो you guys lived through. Yes. इसके पहले का जो सेंचुरी लीप ईयर था वो कब था? 1600 में. Yeah, that is ancestors. And the next one जो होगा वो होगा 2400 में, which we will probably not be alive by then. I say probably because you can never trust technology. Kidding. Yeah, so 1600 was a century leap year, 2400 was a century leap year. So thank your stars, you lived through a century leap year. अच्छा, this is only for people who were born on or before 2000. ठीक है, 2000 के बाद अगर आप born हुए हो, which I'm assuming is most of y'all, most of y'all. So I'm sorry, you might never live to see a century leap year. That shouldn't stop you from believing in yourself. ठीक है, done? Got it, guys? So leap year का क्या है? Once every 4 years. If it's a century year, then once every 400. So 1900 was not a leap year. Done? Clear? Now what happens in this is, इसमें क्या होता है कि every year, yes, every year हमें कैलेंडर देखा है ना, हमें क्या लगता है कि फॉर एग्जाम्पल आज मेरा बर्थडे, एक्चुअल में नहीं है, हैप्पी बर्थडे मत लगाना, आज अगर मेरा बर्थडे है तो नेक्स्ट ईयर 2024 में अगर इस दिन पे मेरा बर्थडे है, नेक्स्ट ईयर इट विल नॉट बी। तो आज अगर मंडे है, राइट, आज अगर मेरा बर्थडे मंडे पे है, नेक्स्ट ईयर मंडे पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो या तो ट्यूसडे या वेंसडे पे होगा, यस, या तो ट्यूसडे या फिर वेंसडे पे होगा। ऐसा क्यों?
Why is it moving? Why can't they just fix it? है ना, हर साल every year we use the same calendar. ना तो आपके नए कैलेंडर्स खरीदने पड़ते हैं, ना पुराने वाले को क्या करना है उसका हेडेक है. यस, करेक्ट. या अब नो कॉन्स्पिरेसी है ना, ये कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है कि जो कैलेंडर बनाने वाली कंपनीज है उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाए, ऐसा. और कुड इट बी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं. ठीक है. तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? बिकॉज वी सी दैट जो 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, ये ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहे हैं. आई विल राइट इट ओ वाई. ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहे हैं. जो 365 डेज होते हैं उसमें क्या होता है? वी हैव 52 वीक्स, है ना. बट इज इट एग्जैक्टली 52 वीक्स? अगर एग्जैक्टली 52 वीक्स होते, अगर एग्जैक्टली 52 वीक्स होते तो हमारा बर्थडे हर साल उसी दिन पे गिरता, है ना. एंड फिर ये लीप ईयर वाला सिस्टम वो फिर दिक्कत देता वहां पर, है ना. एवरी 4 इयर्स ही आता बर्थडे, बट उसी दिन पे आता. या बट व्हाट हैपेंस हियर? इज इट एग्जैक्टली 52 वीक्स? ना, इट इज नॉट. यस, सो इफ यू लुक एट 52 वीक्स, 52 into 7 days a week, we have 364 days only. तो ये जो एक एक्स्ट्रा दिन है, ये जो एक एक्स्ट्रा दिन है, this one additional day, this is called an odd day. Yes, ये एक odd day है. क्यों? क्योंकि ये वीक्स में नहीं गिन सकते. 52 वीक्स एंड देन दैट वन एक्स्ट्रा डे. या फिर आप क्या करो, 52.1428 ऐसे करके करो. यस, नॉट इवन 1428. या 1/7 is 0.1428. So 52.1428 weeks ऐसे नहीं होता है ना, because number of weeks has to be an integer. So what happens here? ये जो extra day है, this one extra day है, इसी के कारण आपका जो बर्थडे है that falls on different days in different years. या कोई भी specific date है falls on different days in different years. Yes. So अब अगर, so for example if I say in 2021 अगर 1st of Jan 2021 अगर मंडे को था फॉर एग्जाम्पल, तो कैन यू टेल मी 2022 में ये सेम डे 1st of Jan 2022 ये क्या दिन होता? वुड इट बी मंडे अगेन? नो. अगर मंडे होता तो एग्जैक्ट 52 वीक्स, एग्जैक्ट 52 वीक्स. सो व्हाट डू वी हैव? वन एक्स्ट्रा डे. दैट मीन्स मंडे पे एक एक्स्ट्रा दिन, one odd day added to this, giving us what? Tuesday. Clear? So अगर ऑर्डिनरी ईयर में वन ऑड डे का सीन है तो लीप ईयर में क्या होगा? लीप ईयर में क्या होगा? बिकॉज लीप ईयर हैज हाउ मेनी? 366 days. We would have 52 weeks, which is 364 plus 2 days. ये एक्स्ट्रा 2 days क्या है? ये 2 odd days हो गए. Got it? Yes. So now that we've understood that number of odd days is what decides the day of that particular date, है ना. उस डेट पे जो डे है वो किससे डिसाइड होता है? odd days से डिसाइड होता है. ठीक है. So the kind of questions that you will get is, hey, 1/1/2021 को क्या डे था? Any random date they can give you and ask you क्या डे था उस दिन. Yeah. So how do we tackle that? Our first assumption should always be that the first day, yes, the first day was Sunday. Yes, you start with this assumption. First day of the first year of the first month, yes, that was Sunday. Yeah, so Sunday से फिर आप स्टार्ट करते हैं काउंट करना कितने ऑड डेज होते हैं. या तो संडे से जब हम काउंट करना चालू करते हैं, अगर एक ऑड डे है तो मंडे हो जाएगा, 2 ऑड डे है तो ट्यूसडे, 3 ऑड डेज वेंसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे, 7 odd days basically adds up to what? 7 odd days क्या होता है? एक वीक होता है. तो वो एक वीक में खत्म हो गया, मतलब you will end up with 0 odd days again. समझ में आया? 7 odd days मतलब क्या? 0 odd days है. 14 odd days मतलब क्या? 0 odd days, क्योंकि वो 2 हफ्ते में हो गया कन्वर्टेड.
या तो एनी मल्टीपल ऑफ 7 जो होता है उसको यू डोंट काउंट, बिकॉज वीक में वीक वो खत्म हो जाएगा, इट विल गेट बैलेंस्ड आउट। क्लियर है? यस। लेट्स लुक एट द ऑड डेज कॉन्सेप्ट। लाइक आई सेड, मंडे को क्या है, इफ देयर इज वन ऑड डे it's going to be Monday, 2 odd days Tuesday, 3 odd days Wednesday, 4 odd days, 5 odd days, 6 odd days। यहाँ पे 7 नहीं, क्योंकि 7 odd days is 1 week. So if you end up getting 0 odd days, that means that day is again Sunday. Sunday से चालू हुआ, Sunday पे खत्म हो गया। Got it? Yeah. So this is going to help us, ये हमें help करेगा in identifying, this is going to help us in identifying कि from that very first day, yes, 111 ADBC जो भी whatever, the first day of the calendar existence of the calendar was a Sunday, तो वहां से फिर काउंट हो रहा है। ठीक है, डन। So this is your week counter, है ना, कौन सा, which day of the week will it fall? Now let's look at the next part, which is your month. Yes, एक हफ्ते में कितने वीक्स होते हैं, कितने ऑड डेज होते हैं? वी नो वी हैव 4 कंप्लीट वीक्स, बट एडिशनल ऑड डेज भी तो होते हैं। या तो फॉर एग्जांपल अगर हम जैन की तरफ देखते हैं, जैन में 31 डेज है, तो 31 डेज बेसिकली मींस व्हाट, 4 वीक्स, दैट इज 28 डेज, तो आपका 4 वीक्स में हो गया। यस, जो रिमेनिंग 3 डेज है ये क्या हुए आपके ऑड डेज। आई राइट ओडी फॉर ऑड डेज। So 3 odd days in Jan. Feeling this? Yes. Jan में 3 odd days. What about Feb? What about Feb, guys? Jan में 3 odd days. Feb में 28, अगर नॉन लीप ईयर है, अगर ऑर्डिनरी है तो 0 odd days, बट अगर लीप ईयर है तो 1 odd day. Only Feb will create that issue. ठीक है, बाकी वापस क्या होगा, मार्च का, अप्रैल का, सबका will follow the same pattern depending upon the number of days in that particular month. Getting this? Jan में 31, so 3 odd days. अगर लीप है तो 29, 1 odd day. अगर नॉन लीप है, ऑर्डिनरी है तो 0. अगेन 31 पे 3, 30 पे 2, 31 पे 3, 30 पे 2. You have to be very careful. Yes, के ये जो पैटर्न है ये एक जगह ब्रेक होता है, कहां पर, जुलाई अगस्त, 30, 31, 30, 31, 30, 31. But the moment you go to July and August, 31, 31. Yes, have you guys used this ever? ये use किया आप लोगों ने? Yeah, the knuckles, right? So Jan, Feb, March, April, May, June, July. July is on the top, मतलब 31. फिर उसके बाद August again. Yes, yeah, really helpful tool. So July, August दोनों में 31 days होते हैं. That means 3 odd days each. ठीक है? So this is also very helpful. अब ये आपको don't have to रट्टा मारो भाई, उसी टाइम पे आप बैठ के ये टेबल भी बना सकते हो। ये भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसके पहले जो हमने देखा उससे भी आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस। ठीक है, नाउ सो हमने डे का देख लिया, हमने मंथ का देख लिया। नाउ वी मूव ऑन टू व्हाट, ईयर्स। यस, तो जब भी आपको ईयर्स देते हैं, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी व्हाट, समथिंग 2013, 1985, 1872। तो इतने सारे ईयर्स का बैठ के कितने लीप ईयर्स है अलग अलग ढूंढने बैठेंगे तो इट इज गोइंग टू टेक अस अ वेरी लॉन्ग टाइम। So what we do is we put all of this together as a group. We'll deal with these in terms of centuries. तो अगर एक सेंचुरी है मतलब 100 years है, अगर 100 days नहीं 100 years हैं, तो 100 years में कितने ऑर्डिनरी होते हैं? यस, कितने ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं और कितने लीप ईयर्स होते हैं, बताओ जल्दी से। तो व्हाट डू वी थिंक सर, 100 years है, लीप ईयर once every 4 years, so 100 by 4 is 25, है ना, 100 by 4 is 25, तो सर 25 लीप ईयर्स होने चाहिए। टेक्निकली यस, बट डू यू रिमेंबर दैट एडिशनल 3 दिन जो 4 साल में काउंट हो, 400 साल में काउंट होता था, जिसको हमने कैंसिल किया, तो वो इस 100 years में वो एक दिन कैंसिल हो जाएगा। गेटिंग दिस? यस, तो एक दिन जो है, 1 डे जो है, 1 ऑड डे जो है वो कैंसिल हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज दैट ईयर इज नॉट लीप ईयर। 100th ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, है ना। 100वां जो 100th ईयर जो है, दैट्स नॉट अ लीप ईयर।
So 25 minus 1, there's actually only 24 leap years. मतलब 100 minus 24, बाकी के जो 76 years हैं, 20 बाकी के जो 76 years हैं वो ordinary years. समझ में आया? तो 100 years में 76 ordinary and 24 leap year. Don't make the mistake of assuming 25 leap years and 75 ordinary years. ठीक है? Yeah. तो नाउ व्हाट डू वी नो, हमें क्या पता है? हमें पता है कि 7 और ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 76 इंटू 1 76 ऑड डेज प्लस 24 लीप ईयर्स. लीप ईयर में कितना होता है? 2 ऑड डेज पर ईयर. सो 24 इंटू 2 48 ऑड डेज. गेटिंग दिस? 76 and 48 odd days. If we were to add this, इसको अगर हम ऐड करते हैं, what do we get? 76 plus 48 gives us 124. Yes, 124 odd days. इसको हम वापस जीरो डाउन करेंगे, split them into weeks and odd days additional. तो 124 में से you have to check कि कितना एक्स्ट्रा बचेगा 7 से डिवाइड करने पे. या 7 से डिवाइड, क्यों 7 से डिवाइड कर रहे हैं? हफ्ते में 7 डेज है. तो 124 में से 119 इज डिविजिबल बाय 7. या 119 जो है इज डिविजिबल बाय 7. कितना? 119 इज डिविजिबल बाय 7. डू यू नो हाउ मच? 17 times. Yes, 70 plus 49. Split and do it. मैंने आपको when we did इंट्रो क्लास, डीआई का इंट्रो क्लास वगैरह किया था, वहां पे मैंने आपको बताया था हाउ यू कैन स्प्लिट व्हेन यू हैव टू डिवाइड बाय एन ऑकवर्ड नंबर लाइक 7. सो 119 को हमने स्प्लिट किया, या 124 को. ये तो चलो सर आपको पता था 119 डिविजिबल है, हमें कैसे पता होगा? डू दैट हियर. यस, 124 में से मैंने 70 निकाल दिया, बाकी कितना बचा? 54. 54 में से मैंने 49 निकाल दिया, बाकी कितना बचा? 5. So 5 odd days. 70 is 10 weeks, 49 is 7 weeks, so बाकी क्या बचा? 5 odd days. So 124 odd days actually effectively is just 5 odd. Yeah. So what did we see now? 100 years में अगर एक साथ में 100 years अपन लेते हैं तो उसमें 5 odd days होते हैं. तो अगर 100 years में 5 odd days होते हैं तो 200 years में कितने होंगे? अगर 100 years में 5 odd days हैं तो 200 में कितने होंगे? 5 into 2 10. 10 का क्या मतलब है? 10 में से भी एक हफ्ता निकल जाएगा, 7 days निकल जाएगा. We'll have 3 odd days. What about 300 years? 300 years क्या है? या तो इन दोनों को ऐड कर दो, 100 and 200 साथ में, या फिर into 3. 5 into 3 is 15. 15 में से 14 days चले गए, 2 हफ्ते, एक दिन रह गया, 1 odd day. What about 400? 400 पे थोड़ा ध्यान देना. 400 में क्या है? In 400 years, if you look at 400 years, basically कितना होना चाहिए? 5 into 4 20 odd days होना चाहिए, है ना? 20 odd days होना चाहिए. 5 5 5 5 करके 20. But 400th year क्या है? What is 400th year? It is a leap year. 400th year जो है वो leap year है. याद है हमने बोला 100th year is not a leap year. 200th year, yes, 200th year is not a leap year. 300th भी leap year नहीं है, but जो 400th year है वो leap year है. मतलब हमने उसको इनिशियली जब ये काउंट कर रहे थे तब हमने 400th year को भी नॉन लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर कंसीडर किया था. मतलब एक ऑड डे ही लिया था हमने, 1 ऑड डे ओनली वी कंसीडर, बट उसमें एक एक्स्ट्रा ऑड डे होगा. सो 2 ऑड डेज, दैट मींस 1 एक्स्ट्रा ऑड डे. 20 plus 1 is 21 ऑड डेज. 21 ऑड डेज का क्या मतलब हुआ गाइस? 3 weeks. मतलब जो क्लियर है? गॉट इट एवरीबॉडी? यस, आई होप यू आर एबल टू फॉलो अप विद दिस, है ना? तो अब जो सबसे कॉमन जो डेट्स होते हैं, दैट विल बी ईदर इन 1800s और 1900s और 2000s, है ना? बियॉन्ड दैट या उसके पहले इतना जाते नहीं है. सो ये कॉमन है. तो इसका जो है, इफ यू कैन रिमेंबर, आई मीन दैट्स अप टू यू. अगर आप याद रख सकते हो तो ठीक, वरना उसी टाइम पे आप निकाल सकते हो. तो 1800 years को कैसे स्प्लिट करेंगे? आई वॉन्ट टू रिमूव एज मेनी ऑड डेज एज पॉसिबल. तो 1800 में से मैं 1600 निकाल दूंगा, 0 ऑड डेज. 400 से डिविजिबल है, 400 से डिविजिबल है, 0 ऑड डेज. ये सॉर्टेड है. यस, 0 ऑड डेज. तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा 200 ऑड डेज या 200 years. यस, 200 साल रह गए.
200 साल में क्या हमें पता है कितने ऑड डेज होते हैं? डू वी नो हाउ मेनी ऑड डेज डू 200 इयर्स हैव? यस वी नो, कितना? 3। तो 1800 क्या होगा? 1800 क्या होगा? 0 plus 3 odd days giving us what? 0 plus 3 is, yeah. Same way can you do for 1900? 1900 पे कर सकते, सेम चीज करना है। 1600 चला गया, 300 बचा, 1 odd day। 2000 में 2000 क्या है? What is 2000? 400 का मल्टीपल, so कितना odd days? Cool है? Yeah, done. So this is for the century years. This is for the century years. तो हमने क्या देखा? We saw day, we saw month, we saw years in centuries. अब इन सबको साथ मिला के we have to put it when a question like this pops up. ठीक है? तो इन सबको साथ में मिला दिया मैंने। ये रहा century, ये रहा month और ये रहा days का। इसको लास्ट में यूज करेंगे। We first need to figure out years में कितना odd days है, then we need to figure out months में कितना odd days है। So now watch me solve this question. यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको सही में ध्यान रखने हैं। Okay, so please pay super attention here. They're asking what day did 24 March 2017 fall on? 24 March 2017. Yes. So tell me one thing. 2017 मार्च है, तो क्या 2017 खत्म हो गया? नहीं, 2017 is still running. तो क्या मैं 2017 के सारे ऑड डेज गिन लूं? I can't. Are you able to get this? क्योंकि 2017 तो अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। या तो कितने इयर्स कंप्लीट हुए हैं? कंप्लीटेड इयर्स कितने हैं? कंप्लीटेड इयर्स कितने हैं? 2016। यस, 2016 साल खत्म हो चुके हैं। तो फर्स्ट विल फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑड डेज इन 2016 इयर्स। यस, तो 2016 साल में, 2016 इयर्स में, हाउ कैन वी स्प्लिट दिस? Split this as 2000 because why not, है ना? 2000 निकाल देंगे तो 0 odd days हो गया, बहुत बढ़िया। ये हो गया 0 odd days। Don't have to worry about this anymore। बाकी कितने बचे? 16 years। बाकी जो 16 years बचे, अब ये एक चीज है जो आप क्विकली यू कैन यूज इट इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो लुक एट दिस। अगर एक ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है 1 ऑड डे, लीप ईयर है वी नो 2 ऑड डेज है। तो व्हाट इज हैपनिंग? यहां से यहां एक एक्स्ट्रा ऑड डे है, 1 एक्स्ट्रा ऑड डे, करेक्ट? तो अगर 16 साल है, इफ देयर आर 16 इयर्स, तो 16 ऑड डेज तो होंगे ही। अगर 16 इयर्स हैं तो 16 ऑड डेज तो होंगे ही, उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा हर लीप ईयर का। तो लीप ईयर कैसे ढूंढते हैं? 16/4। ऑल यू हैव टू डू इज दिस, दैट्स इट। 16 + 16/4। समझ में आया? यस, जो भी वट एवर ईयर इट इज, वट एवर ईयर जो दिया हुआ है, 17 होता तो 17 + 17/4, ओनली इंटीजर पार्ट हम उठाते। 19 होता तो 19 + 19/4, 19 तो पूरा गिनते, 19/4 क्या है? 4 पॉइंट समथिंग है ना, 4.75। तो वो 4 को ही अपन गिनते। ठीक है, ओनली द इंटीजर पार्ट यू हैव टू टेक, यू डोंट हैव टू राउंड इट ऑफ, राउंड ऑफ मत करना, सिर्फ इंटीजर पार्ट उठाना। तो 16 + 16/4 is 16 + 4, that is 20 odd days। Got it? तो इस पूरे में हमने क्या देखा? 2016 में पूरे में कितना है? 0 + 20, 20 odd days हैं। 20 odd days is nothing but 2 weeks। 2 weeks निकल गए, 2 weeks जो है वो निकल गए, मतलब 14 days गए, कितना बचा? 6 odd days। ठीक है, तो we have found out in 2016 years 6 odd days है। ये जरूरी है for our calculation। Now let's go to the next step। तो year हो चुका है बॉस, year is done। Now we look at the month। month कौन सा चल रहा है? मार्च। month कौन सा चल रहा है? अभी तक 24 तारीख ही हुआ है, 24th ही हुआ है, मतलब मार्च इज नॉट ओवर येट। अनलेस एंड अंटिल द डेट इज 1 अप्रैल, तब तक मार्च चल रहा है। तो क्या हम मार्च का गिनेंगे? नहीं। कितने महीने हो चुके हैं? कंप्लीटेड मंथ्स, कंप्लीटेड मंथ्स। ओके, क्या क्या हुआ है? जैन कंप्लीट हो चुका है, फेब कंप्लीट हो चुका है। गॉट इट? जैन इज ओवर, फेब इज ओवर। तो जैन का हमें पता है 3 odd days है, वी हैव 3 odd days फॉर जैन।
यस, व्हाट अबाउट फेब, यहाँ पे 3 ऑड डेज, व्हाट अबाउट फेब। अब हमें क्या देखना है, ये एक और गलती है, लोग इसका देखते हैं कि सर 2016 लीप ईयर है, ये कंप्लीटेड ईयर्स का नहीं देखना है, एग्जिस्टिंग करंट ईयर का। तो करंट ईयर 2017 है, विच मींस इट्स अ नॉन लीप ईयर। अगर 2017 इज अ नॉन लीप ईयर, मतलब फेब में 0 ऑड डेज, ठीक है, 0 ऑड डेज हियर, गिविंग अस व्हाट, 3 + 0, 3 ऑड डेज। तो मंथ में कितने ऑड डेज हैं, 3 ऑड डेज हैं, या तो ईयर इज डन, मंथ इज डन, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेट। यस, डेट का ध्यान रखो, द डेट इज 24। अब आप बोल सकते हो कि सर 24 तो खत्म नहीं हुआ है, 24 तो अभी तक चल रहा है, हाँ ट्रू, यस, क्योंकि अगर 24 खत्म हो जाता तो 25 स्टार्ट हो जाता, आई एग्री, बट कैलेंडर में डे चेंज हो जाता है ना, यस, 23 से जब 24 हो जाता है, तो फॉर एग्जांपल मंडे, अगर 23 मंडे था तो 24 तो होते ही वो ट्यूसडे हो जाता है, अगला दिन हो जाता है। व्हेन इट कम्स टू ईयर, आप कंप्लीटेड ईयर्स देखोगे, व्हेन इट कम्स टू मंथ्स, आप कंप्लीटेड मंथ्स देखोगे, बट व्हेन इट कम्स टू डेट, यू टेक द एक्चुअल डेट, ठीक है। डेट जब होता है तब आप एक्चुअल डेट ही कंसीडर करते हो। तो एक्चुअल डेट क्या है, 24। तो 24 में ऑड डेज कैसे गिनेंगे, 24/7 करके, दैट इज 3 वीक्स इज गॉन, 21 डेज इज गॉन, रिमेनिंग 3 ऑड। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, any questions, any queries? No, I don't hope, I hope nothing is there. 24 को हमने कैसे स्प्लिट किया, 21 and 3, 21 3 वीक्स में कैंसिल हो गया, हफ्तों में खत्म हो गया, बाकी 3 डेज जो बचा वो ऑड डे। ये बेसिकली क्या है बताए, डू यू नो व्हाट दिस इज, 20 का 6 है या 24 का 3 है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट द रिमाइंडर। यस, दिस इज नथिंग बट द रिमाइंडर when these numbers are divided by 7, जब इसे 7 से डिवाइड करते हैं तब जो रिमाइंडर आता है, फॉर एग्जाम्पल 20 को 7 से डिवाइड करने पे वी विल गेट 6 एज द रिमाइंडर, है ना, ये 6 जो रिमाइंडर है यही है आपके ऑड डेज। So that's why I was saying you need to be comfortable with math when it comes to clocks and calendars, ठीक है। तो चलो, अब हमने देख लिया ओवरऑल डे का, मंथ का, ईयर का, सबका हो चुका है, यस, ऑल 3 आर डन। तो टोटल ऑड डेज कितने हैं अभी, टोटल ऑड डेज कितने हैं, 6 + 3 + 3, 6 + 3 + 3 is 12, 12 odd days is nothing but 7 + 5, 12 divided by 7 का रिमाइंडर क्या होगा, 5, so there are 5 odd days, समझ में आया, ओवरऑल कितने हैं, 5 odd days हैं। तो अगर 5 odd days हैं तो अब हमें कौन सा डे होगा, if it is 5 odd days then it's going to be Friday। yes, 5 odd days का क्या मतलब है, Friday। so here we have the answer for this question, 24 March 2017 was a Friday। क्लियर? अब आपको लगेगा कि सर ये तो इतना टाइम कंज्यूमिंग है, एक्चुअली नहीं है, इट्स नॉट, या जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे दिस ऑल दिस कैलकुलेशन विल बिकम लाइक दिस फॉर यू, जल्दी जल्दी से हो जाएगा, है ना। एंड क्योंकि मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको ज्यादा लंबा लग रहा है, बट इट्स एक्चुअली नॉट। क्या करना है, सबसे पहले कंप्लीटेड ईयर्स देखो, कंप्लीटेड ईयर्स में से सेंचुरी ईयर्स अलग करके ऑड डेज उसके निकाल लो, बाकी के जो ईयर्स बचे उसको ऐड करो विथ 1/4 ऑफ इट, ठीक है, उससे आपको ओवरऑल ऑड डेज मिल जाएंगे। नेक्स्ट कंप्लीटेड मंथ्स की तरफ जाओ, कंप्लीटेड मंथ्स में ये महीने के पहले तक का ही करना है, ओके, सो जैन एंड फेब दोनों काउंट करना है, सिर्फ फेब मत काउंट कर लेना, जैन से लेके फेब तक हुआ है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल जून चल रहा है, इफ दे हैड आस्क्ड 24 जून 2017, तो जून के पहले तक हमें सब ऐड करना है, तो वी हैव टू ऐड जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई तक, समझ में आया, यस, ये सब कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा इफ दे हैव आस्क्ड फॉर जून, यस। तो मंथ्स हो गया, ऐड कर लिया, ऑड डेज निकल गया, एक्चुअल डेट लेना है, कंप्लीटेड डेट या प्रीवियस डेट नहीं लेना है, एक्चुअल डेट लेना है, 24 डेज है अगर तो डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर क्या आएगा 3, या अगर आप ऐसे स्प्लिट करके इफ यू आर कंफर्टेबल स्प्लिट करके कर लो, तो यू गेट ऑल द ऑड डेज फॉर ईयर, मंथ एंड डेट, उन्हें ऐड अप कर लो,
सिंप्लीफाई कर लो, जितना नीचे कर सकते हो, 7 से कम जितना नीचे आप कर सकते हो कर लो। 5 ऑड डेज क्या होंगे? 5th डे फ्राइडे, दैट्स आवर आंसर। ठीक है, सो इट सीम्स लेंथी क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग इट ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सो आई विल गिव यू अ होमवर्क क्वेश्चन, अगेन आई वांट द आंसर फॉर दिस इन द कमेंट्स। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। 18 सितंबर 2020, 18 सितंबर 2020 क्या डे था? ऑब्वियसली प्लीज डोंट यूज कैलेंडर और सर्च ऑन द इंटरनेट। ठीक है, ट्राई करना इस मेथड से। यस, इसके साथ वी आर डन विद टुडे सेशन। आज हमने क्लॉक्स देखा, yes, where we looked at angle between the hour and the minute hand, and हमने calendars देखा where we figured out how to find a specific day on the given date. Yes, so with this we are done with today's lecture. If you are looking for other lectures, अगर आपको ब्लड रिलेशंस पे, डायरेक्शंस पे या एलआर और डीआई के फाउंडेशन पे जो हमने लेक्चर्स बनाए वो देखना है, यू कैन फाइंड इट हियर। ये एक क्लिकेबल लिंक है। यस, इस पे आप अगर नोट्स में जाके इस पे क्लिक करेंगे, इट विल टेक यू डायरेक्टली टू द प्लेलिस्ट। यस, थैंक यू सो मच फोक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट, 3 क्वेश्चंस में कमेंट्स में चाहिए। वन इज द 29th Feb, स्पॉइलर दे दिया मैंने, चलो कोई नहीं, बस इस होमवर्क का आंसर दे देना। ठीक है, डन, थैंक यू सो मच फोक्स, हैव अ ग्रेट डे।